नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग पास्ट टेंस पढ़ चुके थे और अब पास्ट टेंस का पहला भाग जो अति महत्वपूर्ण है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसका हम अध्ययन करेंगे। देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान देखें। जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी, या था, ये थे, ये थी, या, ये, ई और आ जैसे शब्द आए और वाक्यों से भूतकाल में कार्य का होना पाया जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। पहचान में आप देख सकते हैं, ता था, ते थे, ती थी, या था, ये थे, ई थी, या, ये देखो यहां पर नहीं लिखा, आप लिख लीजिए, या, ये, ई और आ जैसे शब्द आए और कार्य का भूतकाल में होना पाया जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। नोट देखें, यहां पर दी है, नोट में लिखा है, इस टेंस में स्वीकारात्मक वाक्यों में मतलब अफर्मेटिव वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, मतलब क्रिया की दूसरी अवस्था लगाई जाती है। अब देखें, नोट नंबर दूसरा देखेंगे, यहां पर नकारात्मक वाक्यों में डिड नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, अर्थात नकारात्मक वाक्यों में डिड नॉट का प्रयोग करते हुए क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाती है। अब देखें, एक और पॉइंट दिया है, अधिकतर प्रश्न सूचक वाक्यों में डिड का यूज करते हुए क्रिया की पहली अवस्था ही लगाई जाती है, मतलब ज्यादातर प्रश्न सूचक वाक्यों में भी डिड का प्रयोग करते हुए क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाती है, किंतु कभी कभी क्रिया की दूसरी अवस्था भी इंट्रोगेटिव वाक्य में होती है, ऐसा आप लोग आगे देखेंगे। देखें, अब देखें एग्जाम्पल देखें, एक राजा रहता था। हम ट्रांसलेशन देखेंगे, सबसे पहले पहचान देखेंगे, ता था, ते थे, ती थी, या था, ये थे, ई थी, या, ये, ई और आ। ता था गया, हम जान गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो जब किसी स्थान में किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाए, हम किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। तो क्या लिखेंगे? देयर लिव्ड ए किंग। अब देखें, वह मेरे पास आई थी, ई थी आ गया पहचान। वह मेरे पास आती थी, ती थी आ गया पहचान। वह मेरे पास आई, ई आ गया। तो तीनों वाक्यों का ट्रांसलेशन क्या होगा? सी केम, मतलब क्रिया की दूसरी अवस्था कम की, सी केम टू मी, यहां पर पास की इंग्लिश टू होगी। अगला वाक्य देखें आप, वे ताजमहल देखने के लिए आगरा गए। ए आ गया, हम जान गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, चाहिए ऐसे आए, वे ताजमहल देखने के लिए आगरा जाते थे, ते थे आ गया, तब भी हम जान गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वे ताजमहल देखने के लिए आगरा गए थे, तब भी हम जान गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। बनाएंगे इसको, देखें, कौन गए थे? वे की इंग्लिश दे। अब हम क्रिया की दूसरी अवस्था लगाएंगे, क्रिया वाक्य के अंत में होती है जाना, है ना, जाना क्रिया की दूसरी अवस्था क्या होगी? गो, वेंट, गान। तो वेंट कहां? टू आगरा, काहे के मारे? उद्देश्य क्या था? ताजमहल देखना। तो क्या हो जाएगा? टू सी द ताजमहल। अब देखें, वह मन ही मन हंसती थी। अब आपको पता है मन ही मन हंसना की इंग्लिश गिगिल होती है ना, तो गिगिल की दूसरी अवस्था लगा देंगे, ता था, ते थे, ती थी, अफर्मेटिव आगे तो क्या लगाएंगे? सी गिगिल्ड, सी गिगिल्ड हो जाएगा। और आगे वाक्यों को आप लोग देखें, और आगे वाक्यों को देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। अब इसको देखेंगे, इस वाक्य बनावट कैसे होती है? कर्ता प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्रिया की दूसरी अवस्था प्लस कर्म प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। देखें, बच्चे गांव से विद्यालय साइकिल से आते थे। हम ट्रांसलेशन करने के दौरान सबसे पहले क्या करेंगे? हम वाक्य के टेंस को देखेंगे, टेंस में क्या दिया है, क्या आना चाहिए? हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन कर रहे हैं, तो वाक्य में आना चाहिए ता था, ते थे, ती थी, ते थे आ गया, हम जान गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो कर्ता पता लगाएंगे, कौन जाते थे? बच्चे। तो क्या लिख देंगे? द चिल्ड्रेन। अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए क्रिया की दूसरी अवस्था आना, आते थे, है ना, आना। तो आना की अंग्रेजी दूसरी क्या होगी? केम। कम केम, कम केम होगी, द चिल्ड्रन केम। अब आपको पता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाया आया जाता है, तो जिस स्थान को पहले हम छोड़ते हैं उसके पहले फ्रॉम, और जिस स्थान के लिए जाते हैं उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस?
द चिल्ड्रेन केम फ्रॉम विलेज टू कॉलेज। कैसे आते थे? बाई बाइसिकल। मतलब अगर आप आन का प्रयोग अगर साइकिल के पहले करें तो फिर दा लगा दें उसके बीच में, ठीक है। भूकंप के समय कुत्ते बहुत तेज भौंके। हम तो पहचान देखेंगे, ता था ते थे ती थी, या था ये थे ई थी, या ये आ गए की मात्रा। कौन भौंके? कुत्ते। क्या लिखेंगे? डॉग्स। भौंकना इंग्लिश बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड, बार्क्ड। कैसे? हीवली, बहुत तेज होता है, HEAVILY, हीवली। कब? इन द टाइम ऑफ अर्थक्वेक्स। इन द टाइम ऑफ अर्थक्वेक्स माने भूकंप के समय। वह रोने लगा। आप भूल रहे होंगे कि गागी को देखकर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस याद आ रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य अंत में आया है। तो रोन लगना की अंग्रेजी क्या होती? बिगिन, बिगैन, बिगन। क्या हो जाएगा? ही इज लगना की दूसरी होता है बिगैन टू वीप। बिगैन वीपिंग भी आप लिख सकते हैं, वाक्य गलत नहीं है। या स्टार्टेड वीपिंग भी लिख सकते हैं, वह भी वाक्य आपका सही है। अब देखें, बच्चे एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे का चुंबन किया। देखें कौन, पहले हम जब डुअल सेंटेंस आ जाएं तो हम पहले उसको वो करेंगे और तोड़ेंगे उसको। कौन एक दूसरे के गले मिले? बच्चे। तो क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन। गले मिलना की इंग्लिश क्या होगी? हग माने गले मिलना, तो हग, 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 हग्ड, हग्ड हो जाएगा। द चिल्ड्रेन हग्ड। किससे? विथ वन अनदर। दो से अधिक लोगों के लिए वन अनदर। और इंग्लिश एंड, एक दूसरे का चुंबन किया। एंड चुंबन करना की इंग्लिश किस, किस, किस्ड, किस्ड हो जाएगा। तो किस्ड वन अनदर। अब देखें नोट यहां पर दिया है, किंतु जब वाक्यों के अंत में ता तो था, ते तो थे, ती तो थी जैसे शब्द आए तो वहां पर कर्ता प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। मतलब जब ता तो था, ते तो थी, ते तो थे आता है तो वहां पर डिड का प्रयोग करते हुए क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं। देखें, वह चुलबुली लड़की लड़कों को देखकर हंसती तो थी। ती तो थी आ गया। कौन हंसती थी? वह चुलबुली लड़की। तो क्या लिखेंगे? दैट इंकलिंग, इंकलिंग, दैट। देखें स्पेलिंग ये क्लियर नहीं हो पा रही है। दैट इंकलिंग गर्ल डिड स्माइल टू सी बॉयज। देखें इस मीनिंग को। अगर स्पेलिंग गलत होगी तो हम अगले वीडियो में आपको इस स्पेलिंग के बारे में बता देंगे। कंफ्यूजिंग कंडीशन में थोड़ा हम जो है, इंकलिंग भी होता है हालांकि जहां तक जो है, फिर भी हम देख लेंगे। वह उससे मिलने वहां आता तो था। ता तो था गया। कौन आता तो था? वह। तो क्या लगाएंगे? ही। इसके बाद क्या लगाएंगे? डिड। आना के इंग्लिश कम। काहे के मारे? टू मीट हिम या हर। बेवकूफ लड़के उस नटखट लड़की को देखकर मन ही मन हंसते तो थे। कौन हंसते थे? बेवकूफ लड़के। क्या लिखेंगे? फोलिश बॉयज। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? डिड। मन ही मन हंसना की इंग्लिश क्या होगी? गिगिल। काहे के मारे? टू सी दैट। तो देख कर किसे? उस नटखट लड़की को। दैट नाटी गर्ल। देखें आप लोग, नकारात्मक वाक्य आप देखें। निगेटिव सेंटेंस देखिए यहां लिखा ही है, पहचान दी है आपकी। निगेटिव सब्जेक्ट मतलब कैसे इसको बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस क्रिया की पहली अवस्था प्लस कर्म प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। देखें इसको दिया यहां पर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस क्रिया की पहली अवस्था प्लस कर्म प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। देखें एग्जाम्पल में देखें, एज तुम उस लड़की के पास मिलने के लिए एकांत में नहीं गए। ए आ गया ना, तो ता था ते थे ती थी, या था ए थे ई थी, या ये ई और आ ये आ गया। कौन नहीं गया? तुम के इंग्लिश यू। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? डिड नॉट, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। डिड नॉट क्रिया की पहली अवस्था जाना। गो काहे के मारे? टू मिलने के लिए। तो क्या लगाएंगे? टू मीट किससे? उस लड़की के पास। टू मीट दैट गर्ल। कहां? एकांत में, इन ए सीक्रेट प्लेस। अब देखें, चश्मे वाले लड़के परीक्षा देने नहीं आए। हम पहचान देखेंगे, ता था ते थे ती थी, या था ये थे ई थी, या ये ई और आ। कौन परीक्षा देने नहीं आए? चश्मे वाले लड़के। तो क्या लिखेंगे? द बॉयज विथ गॉगल्स। लेकिन याद रहे, धूप छां के चश्मों को गॉगल्स कहा जाता है। स्पेक्टिकल्स या ऑप्टिकल्स या ग्लासेज भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे? डिड नहीं के लिए नॉट। आना के इंग्लिश कम। काहे के मारे? टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन या टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन, ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखें
बहुत समझौतों के बाद पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियां नहीं छोड़ी। अब देखें इसके बाद क्या लिखेंगे, करता नहीं छोड़ी, था ते थी, या था ये थे ही थी, या ये ई और ई आ गया, किसने नहीं छोड़ी, पाकिस्तान। तो क्या लिखेंगे, पाकिस्तान, निगेटिव सेंटेंस है, क्या लिखेंगे, डिड नॉट, छोड़ना के इंग्लिश, लीव, क्या, आतंकवादी गतिविधियां, तो टेररिस्टिक्स माने आतंकवादी, टेररिस्टिक्स माने आतंकवादी, एक्टिविटीज माने गतिविधियां, काहे के मारे, कब, आफ्टर माने बाद, ए लार्ज ऑफ पैक्ट्स माने बहुत समझौतों के बावजूद भी, ठीक है ना, बहुत समझौतों के बाद पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियां नहीं छोड़ी। आगे देखें, ये ट्रक बच्चे के ऊपर से नहीं गुजरा बल्कि रोड के किनारे से गया। ध्यान देंगे इसको, दो वाक्य हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए। पहले वाक्य को बनाएंगे, कौन बच्चे के ऊपर से नहीं गया, ट्रक, तो क्या लिखेंगे, द ट्रक, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है, गुजरा मतलब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो द ट्रक डिड नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे, रन, रन की पहली अवस्था, रन ओवर द चाइल्ड, रन ओवर मतलब किसी के ऊपर से निकल जाना, रन ओवर द चाइल्ड। अब क्या लगाएंगे इसके बाद, आगे देखें, बल्कि रोड के किनारे से गुजरा, बट, अब क्या लगाएंगे इसके बाद, पास्ट भी लगा सकते थे या वेंट लगा दे, किनारे मतलब एलॉन्ग द रोड, द ट्रक डिड नॉट रन ओवर द चाइल्ड बट वेंट एलॉन्ग द रोड, या पास्ड एलॉन्ग द रोड, ऐसे भी आप कर सकते थे। उस लड़की ने प्रेमी को खिड़की से नहीं देखा, था ते थे ती थी, या था ये थे ई थी, या ये ई और आ गया, किसने नहीं देखा, उस लड़की ने, तो क्या लिखेंगे, दैट गर्ल। अब क्या लगाएंगे इसके बाद, डिड नॉट, इसके बाद देखना की इंग्लिश, सी, किसे, उस लड़की ने प्रेमी को, दैट गर्ल डिड नॉट सी, किसे, लवर, कहां से, खिड़की से होने के बाद देखें, अगर कोई आधार बीच में आए तो उसके लिए थ्रो का प्रयोग किया जाता, तो क्या हो जाएगा, थ्रो द विंडो। अब देखें, मैं उससे मिलने के लिए घने जंगल में नहीं गुजरा, या किंतु वह बाग के किनारे किनारे गया, मैं उससे मिलने के लिए घने जंगल से नहीं गुजरा। देखें, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाए, पहले इसको बनाए, दोहरे सेंटेंस आए, कौन नहीं गुजरा, मैं, तो क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट पास थ्रो कहां से, द डेंस फॉरेस्ट, काहे के मारे, टू मीट हर या हिम, हर अगर कोई लड़की है तो हर लगाएंगे, कोई लड़का है तो हिम लगाएंगे। आई डिड नॉट पास थ्रो द डेंस फॉरेस्ट टू मीट हर या हिम। अब आगे देखें, किंतु वह बाग के किनारे किनारे गया, बट ही पास्ड या वेंट, किनारे किनारे इंग्लिश, एलॉन्ग द गार्डन, एलॉन्ग द गार्डन। देखें यहां पर, बट ही पास्ड एलॉन्ग द गार्डन, संभवतः आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, थोड़ा हम बोर्ड में नहीं बता पा रहे हैं कुछ समस्या के कारण। अब देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको पता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन वाक्यों में हिंदी के शुरू में क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है, क्या हो जाएगा, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। क्या तुमने अलमारी में एक आरी देखा, देखें बड़ा आ गया, हम जान गए वाक्य आपका किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो बनाएंगे, था ते थे ती थी, या था ये थे ई थी, या ये ई और आ, बढ़ाया, आ देखे खा आ गया, और प्रश्न सूचक वाक्य तो हम क्या करेंगे, और क्या से वाक्य की शुरुआत है तो शुरू में हम क्या लगाएंगे, डिड लगा देंगे, सहायक क्रिया, डिड प्लस कर्ता देखेंगे, किसने देखा, तुमने मतलब यू, तो डिड यू, देखना के इंग्लिश, सी, क्या, एक आरी, तो ऐसा, कहां, इन ऐसा, देखिए यहां पर द जो अंतिम वाला लिखा है ये गलत है, दाना लिखी, डिड यू सी ऐसा इन ऐसा, मतलब अलमारी की अंग्रेजी भी सा होती है और आरी की अंग्रेजी भी सा होती है, ठीक है ना, डिड यू सी ऐसा इन ऐसा। अब देखें, क्या हम उनसे मिलने के लिए घोड़े में सवार होके गए, अब देखेंगे पहचान, था ते थे ती थी, या था ये थे ई थी, या ये ई और आ, ये आ गया। देखें प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है, क्या से वाक्य शुरुआत है, कौन गए, हम, तो पहले क्या के लिए क्या लगाएंगे, डिड, हम के इंग्लिश वी, और इसके बाद क्या लगाएंगे, क्रिया की पहली अवस्था जाना की, गो, काहे के मारे, टू मीट, मिलने के लिए उनसे के इंग्लिश दिम, कहां पर, ऑन द हार्स, घोड़े में बैठकर, आपको पता है घोड़े में बैठने के लिए आन का प्रयोग किया जाता है। अब देखें,
पहले प्रकार के प्रश्नसूचक वाक्य आपके हो गए। अब देखेंगे सेकंड टाइप सेंटेंस, मतलब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनको कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन वर्ड, अर्थात जब हिंदी वाक्यों में वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे दिए जाएं, क्या लिखेंगे ट्रांसलेशन करने के दौरान? क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी प्लस डिड प्लस कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाएं आप लोग। देखें अब कैसे क्या करेंगे, देखें वाक्यों को बनाएं। तुम उस शैतान लड़की से क्यों बातें करते थे? देखिए पहचान देखें, ता था, ते थे, ती थी, या था, ये थे, ही थी, या, ये, ई और आ, ते थे आ गया। तो अब देखें क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे जो बीच में आ, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी? व्हाई। इसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डिड। कौन बातें करता था? करता क्या है? तुम लगा दो यू। बात करने की इंग्लिश टॉक। किससे? उस शैतान लड़की से। विथ दैट नाटी गर्ल, टू दैट नाटी गर्ल। व्हाई डिड यू टॉक टू दैट नाटी गर्ल? ऐसे लिख दीजिए। वह मुझसे मिलने के लिए अपनी निजी कार चलाकर कहां से आती थी? देखें ता था, ते थे, ती थी, या था, ये थे, ई थी, प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है, या, ये, ई और आ। अब देखो कहां से, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम वेयर कहते से यहां पर लगना चाहिए। देखिए वाक्य गलत लिखा है। फेयर डिड इसके बाद क्या लगाएंगे? सी कम। फेयर डिड सी कम, वह कहां से आती थी? टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए। इन हर ऑन कार, अपनी कार में। देखें वाक्य फिर से आप देखें थोड़ा पेचीदा है। वह मुझसे मिलने के लिए अपनी निजी कार चलाकर कहां से आती थी। अब देखें, अब सबसे पहले हम कहें किसकी अंग्रेजी लगाएंगे? फेयर। फेयर ऐसे लिखें। डिड इसके बाद क्या लगाएंगे? सी। इसके बाद क्या लगाएंगे? क्रिया की पहली अवस्था कम, काहे के मारे? टू मीट मी किसमें? इन हर ऑन कार। फ्रॉम आप अंत में लिख सकते हैं, वाक्य गलत लिखा है। फेयर या शुरू, फेयर के पहले या फ्रॉम आप लिख सकते हैं। फ्रॉम वेयर डिड सी कम टू मीट मी इन हर ऑन कार, ऐसे इसका ट्रांसलेशन करें। हम छत पर चारपाई में क्यों सोते थे? देखें ता था, ते थे, ती थी, या था, ये थे, ई थी, या, ये, ई और आ, ते थे आ गया। हम जान गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, प्रश्न सूचक चिन्ह वाक्य के अंत में लगा है और बीच में प्रश्न सूचक शब्द क्यों आया, तो हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे? क्यों की इंग्लिश क्या होगी? व्हाई। सहायक क्रिया लगाएंगे डिड। करता क्या है? कौन सोते थे? हम की इंग्लिश वी। सोना की इंग्लिश स्लीप। कहां? इन द कार्ट, मतलब चारपाई में। याद रहे चारपाई में सोने के लिए या लेटने के लिए इन, जबकि बैठने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो इन द कार्ट कहां पर? ऑन द रूफ। रूफ माने छत में, लेकिन याद रहे छत में होने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है, चूंकि ऊपर हो और रुकी हुई दशा में हो, ऐसी कंडीशन के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। हमारा विश्वास है कि हमारा पढ़ाया गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों के समझ में जरूर से जरूर आया होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बताएं कि क्या गड़बड़ी रह गई है जिसको सुधारा जा सके। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।